तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का खेला। आईआर का खेला हम खेल रहे थे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे थे और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आईआर के जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं वो कितने होते हैं। व्हाट आर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए हमने दो तरह के फॉर्मूले देखे थे। 3n-5 देखा था, 3n-6 देखा था, और 3n-5 जो था वो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए था और 3n-6 जो था वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए था। ये दो तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा था। ये यहाँ तक हमारी कहानी पहुंची थी। अब आगे हम देखेंगे आईआर की कहानी। आगे की कहानी हम आईआर की अभी देखेंगे। आईआर की हम आगे की कहानी अब देखेंगे। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा ग्राफ के बारे में हमने देखा था कि वाइब्रेशन जो होते हैं, जो मोड्स होते हैं, सिमेट्रिक पीक होता है, एसिमेट्रिक पीक होता है, बेंडिंग के अलग अलग तरह के पीक्स होते हैं, रॉकिंग होता है, सीजरिंग होता है, ट्विस्टिंग होता है, वैगिंग होता है, अलग अलग तरह के पीक्स एक ग्राफ में आईआर के होते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो आईआर का जो एक कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होता है वो किस तरह से आता है, कौन से बैंड्स होते हैं, कौन से पीक्स होते हैं। तो इसमें इस लेक्चर में, इस आज के सेशन में हम देखेंगे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है। एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर हम देखेंगे ओवरटोन क्या होते हैं। ओवरटोन क्या होते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे कॉम्बिनेशन बैंड्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन बैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। फोर्थ हम देखेंगे डिफरेंस बैंड क्या होते हैं, डिफरेंट बैंड्स, व्हाट आर डिफरेंट बैंड्स, कॉम्बिनेशन बैंड्स एंड डिफरेंट बैंड्स। और फिफ्थ हम देखेंगे फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस हमने पहले भी अगर आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस। आज हम देखेंगे आगे ये फर्मी रेजोनेंस जो है वो कैसे आता है और एग्जैक्ट डिटेल में देखेंगे, पूरी डिटेल में हम आगे देखेंगे। आईआर को हम पूरा निचोड़ लेंगे, आईआर को हम पूरा निचोड़ लेंगे ऐसे। फर्स्ट मैं देखता हूँ, अगर मैं कंसिडर करूँ, सपोज एक मॉलिक्यूल है, कंसिडर अ मॉलिक्यूल, एक में मॉलिक्यूल ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, हाँ, इसमें अलग अलग तरह के बॉन्ड है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल। अभी इस मॉलिक्यूल में अलग अलग तरह के वाइब्रेशन हो सकते हैं, या सिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है, इसमें बेंडिंग हो सकता है। बेंडिंग में चार तरह के, कौन से भी बेंडिंग हो सकते हैं, चारों के चारों हो सकते हैं, हाँ, चारों के चारों हो सकते हैं। तो अगर मैं जस्ट कंसिडर करूँ, मैं बस कंसिडर करूँगा ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कंसिडर करूँगा, अब मैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कंसिडर करूँगा, और फिर मैं बेंडिंग के लिए रॉकिंग, जस्ट अजम्पशन कर रहा हूँ मैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर मॉलिक्यूल में ऐसा ही हो, जस्ट मैं एक अजम्पशन कर रहा हूँ कि इस मॉलिक्यूल में आई एम जस्ट टेकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। तो हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि हर एक वाइब्रेशन के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। एवरी पर्टिकुलर, सिमेट्रिक के लिए अलग वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, उसके लिए डेल्टा ई अलग चाहिए होता है। एसिमेट्रिक के लिए हमको अलग वाइब्रेशन मिलते हैं, बेंडिंग के लिए हमको अलग वाइब्रेशन मिलते हैं। तो फॉर एवरी पर्टिकुलर वाइब्रेशनल मोड देयर इज ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, जो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल होता है, देयर इज अ पर्टिकुलर क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल फॉर एवरी पर्टिकुलर वाइब्रेशन। तो अगर मैं कंसिडर करूँ, सपोज ये सिमेट्रिक का जो वाइब्रेशन मोड है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ये सबका ग्राउंड स्टेट, सबका ये ग्राउंड स्टेट है। V इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमने पहले लेक्चर में देखा था, जो वाइब्रेशनल मोड के लिए हम जो एनर्जी यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद नहीं है
तो E इक्वल्स टू क्या था, V प्लस हाफ एच म्यू, ये हमारा फॉर्मूला था फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशनल वेव दैट इज जनरेटेड ड्यू टू वाइब्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन इलॉन्गेशन ऑफ द बॉन्ड, ये हमारा एनर्जी था। इन जनरल अगर हम देखें, दिस इज नॉट कंपल्सरी, इन जनरल अगर हम देखें तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या फिर उसका जो एक पीक्स होता है दैट इज हायर इन एनर्जी एज कम्पेयर टू स्ट्रेचिंग, एंड देन लोअर एनर्जी लेवल्स में होते हैं हमारे बेंडिंग के वाइब्रेशंस। ठीक है, ये एक जनरल सा एक कह सकते हैं, बट नॉट कंपल्सरी, हर टाइम में कंपल्सरी नहीं, एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत बार होते हैं एक्सेप्शंस, लेकिन एक जनरल के लिए मैं यही कंसीडर करूंगा कि एसिमेट्रिक का जो है दैट इज हायर देन सिमेट्रिक एंड दैट इज हायर देन योर बेंडिंग, ओके, योर बेंडिंग वाइब्रेशंस। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी लेवल से यहाँ पे देखूँ, दिस इज माय ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, दिस विल बी माय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस विल बी माय सेकंड एक्साइटेड स्टेट, V equals to 1, V equals to 2। ठीक है, ये एसिमेट्रिक के लिए अगर मैं देखूं, सिंस उसका एनर्जी लेवल हायर है, थोड़ा और ऊपर, V equals to 1, V equals to 2। बेंडिंग के लिए सिंस इट इज लोअर, उसके एनर्जी लेवल्स लोअर होते हैं, थोड़ा कम, V equals to 1, V equals to 2। इस डायग्राम को हम याद रखेंगे, ये एनर्जी लेवल को हम याद रखेंगे, अगर आप चाहिए तो नोट कर ले इसको आप नोट कर ले, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम याद रखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे वाइब्रेशंस कैसे हो सकते हैं, ये फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, ये गया, ये गया, ये यहाँ पे और ये भी, ये यहाँ पे और ये भी। ये जो पहला जो ट्रांसफर होता है, यहाँ पे जो पहला ट्रांसफर होता है एनर्जी का, पहला जो ट्रांसफर होता है, ये कैसे होता है, जब मैं आईआर डालता हूँ, मैं हर एक इसमें आईआर डालता हूँ। आईआर में बहुत तरह के एनर्जीज होते हैं, 4000 से लेके 400 तक, ये हमने रेंज देखा था आईआर का, इसमें हर तरह की एनर्जी है। जब एनर्जी मैच होता है, जब V1 इक्वल्स टू V2, μ1 इक्वल्स टू μ2, सॉरी, ये μ1 इक्वल्स टू μ2, जब फ्रीक्वेंसी मैच होता है, जब कपलिंग होता है, तब क्या होता है, एनर्जी ऊपर उठता है, जब उसको क्या होता है, एनर्जी मिलता है, एक्साइट होता है, तो ऊपर जाता है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसको हम कहेंगे, ये हर एक जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रांसफर हुआ है, इसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद और जो भी है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाना, इसके आगे और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाना, हाँ, और भी आगे जो है, all those are called as overtones। इनको कहेंगे हम ओवरटोन। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इट इज कॉल्ड सेकंड ओवरटोन। ऐसे सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन हम लोग उतना कंसीडर नहीं करते, बिकॉज दे आर वेरी लो इन एनर्जी और उनका प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, so we will consider only the first overtone। so fundamental frequency is very important and second is your overtone। first overtone ये very important है, इसको हम याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं। बहुत ही मजेदार है ये लेक्चर, बहुत ही मजेदार है। तो एनर्जी लेवल्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एनर्जी लेवल है, ओके, ये एनर्जी लेवल जो है, ये V इक्वल्स टू 0, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट से जब जाता है, दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये मेरा सेकंड ओवरटोन। अभी अगर हम देखें ये प्रोबेबिलिटी, हम थोड़ा प्रोबेबिलिटी देखें। प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी विल बी द जो क्लोजर एनर्जी लेवल है, वहां पे मॉलिक्यूल्स, वहां पे एटम्स, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे। The probability will be more for those electrons to go there as soon as they are excited। हमको पता है in organic chemistry, हर in chemistry in general,
एनी मॉलिक्यूल, एनी एटम, एनी इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्साइटेड, जब एक्साइटेड होता है इट इज अनस्टेबल, एक्साइट हो गया इट इज अनस्टेबल, इट विल बी कन्विंस्ड, इट विल हैव टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। ओके, सो ये जो डिस्टेंस है ये कम है, दिस एनर्जी गैप इज लेस, दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन एटम टू गो टू एन एक्साइटेड स्टेट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज मोर कंपेयर टू इट गोइंग टू अदर एक्साइटेड। मतलब क्या, जो एटम है वो उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा नजदीक जाते हैं, उतना दूर जाके क्या, नजदीक में जब काम हो रहा है तो दूर जाके क्या होगा, तो नजदीक ही जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो दूर जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, हम तो स्ट्रेट पाथ में जाएंगे। ये पहला जो नजदीक है इसी में हम जाएंगे, तो ये जो है इसका प्रोबेबिलिटी इज मच 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 मोर हायर, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो प्रोबेबिलिटी है इज मच मच मोर हायर देन योर ओवरटोन, देन योर ओवरटोन। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, इमेजिन दिस ग्राफ, ये ग्राफ है, एक ग्राफ में जब हम ये पीक देखते हैं, आई विल कंसीडर दिस एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में जो ओवरटोन्स है वो बहुत ही कम है, इट इज नेग्लिजिबल है, उनको हम कंसीडर भी नहीं करते जब हम आईआर का पीक देखते हैं, अनलेस इट इज मेंशन्ड। वो हम आगे देखेंगे, जब ग्राफ का हम जब कॉम्बिनेशन बैंड्स देखेंगे, फर्मी रेजोनेंस देखेंगे, तब हम उसको डिटेल में बोलेंगे कि कब कंसीडर करना है कब नहीं करना है। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो ये हमारा ओवरटोन और ये हमारा फर्मी, ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये दो जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआर के ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए, आईआर के ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। तो आईआर के ग्राफ को इंटरप्रेट करने के लिए आज हमने क्या देखा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि क्या होता है। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो बैंड हमको मिलता है, जो एनर्जी गैप से जो फ्रीक्वेंसी हमको मिलता है, दैट इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एनर्जी गैप एक्साइटेड हुआ, दिस इज डेल्टा ई, दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू सम न्यू वन, सम फ्रीक्वेंसी, दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू सम न्यू बार, दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू सम न्यू बार, दैट इज अ वेव नंबर। ये जो है दिस इज आवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल पीक हमको आईआर में मिलता है, और दैट इज और इसके आगे जो हमको मिलता है दैट इज योर ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन हमने देखा, और हम आगे की लेक्चर में हम देखेंगे, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे की लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन बैंड्स क्या है, डिफरेंस बैंड्स क्या है, फर्मी रेजोनेंस क्या है। ये बहुत ही मजेदार है। ये हम लोग सिर्फ बस बुक्स रहते हैं, फर्मी रेजोनेंस है, कॉम्बिनेशन बैंड है, डिफरेंस बैंड है, लेकिन ये कैसे आता है, क्यों इसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्यों इसको हम डिफरेंस कहते हैं, ये फर्मी रेजोनेंस का जो मतलब है ये क्यों है, ये हम देखेंगे आगे की लेक्चर में। तो प्लीज़ ज़रूर आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आशा करता हूँ आगे की लेक्चर में भी आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।